हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो एनटीए पूछता है। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक्स जिन पे आपको अभी फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले डीआई 5 क्वेश्चन आते हैं और इस बार डीआई आसान आई है, तो जाके पिछली जून की और जनवरी की 2025 की डीआई जरूर देख लेना। फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फेवरेट टॉपिक है, एवरेज, एज और सीरीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर देख के जाने चाहिए अगर आपको इस सेक्शन से डर लग रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इस फ्रैक्शन के क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पुट करना है। 2/5 कैसे लिख सकते हैं? ये कुछ वैल्यूज दी है मैंने आपको फ्रैक्शंस की, अगर ये याद हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 2/5 लिखा है, 1/5 की वैल्यू 20% दी है, तो 2/5 की कितनी होगी? आपको 2 इंटू कर देना है, 40% हो जाएगी। कैसे? कि यहाँ पे 2/5 चेक करना है आपको। 5, 20, 40 आ रही है, तो आपको सीधा पता होगा कि 1/5 20 है और 2 पर लिखा है, तो आपको सिर्फ इंटू करना होगा 40%। 3/8, 1/8 की वैल्यू कितनी है? 12.5, 3 इंटू कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 37.5। 5/13, 500/13 कर लो। हर वैल्यू तो याद नहीं रखेंगे, पर इनमें से जो भी आएगी उससे हम सीधा जल्दी से जल्दी आंसर लिख देंगे। तो 13 पे कितने बजाएगा? 4 पे करेंगे तो 52 होता है, तो 3 पे करेंगे 39, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 110, 13 सत्ते 91 होता है 91, तो 13 अट्ठे कितना हो गया? 104, तो 38 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 38 लिख लिया। 6/11, 1/11 9.09 होता है, 6 से कर दो, 6 9 जा 54, इसमें क्या होगा? वैल्यू आपकी रिपीट होगी, 54.54। 4/9 11.11 है, 4 को इंटू कर दिया 44.44। अब सीधा आप देख के बता सकते हो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? बी, ठीक है। उसके बाद 38, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका सीरीज का क्वेश्चन है ये। कितने पे हो रहा है? 4 9 जा, इसको देखेंगे तो 7 से जा रहा है, 7 6 जा 42, 7 21 और 4 25। जब 252 को मैं किसी भी 1 से लेके 9 तक इंटू करूंगी तो सिर्फ एक है जो है 5, जिसपे 1260 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 26 6, 5 2 10 11 12। क्या सीरीज चली आपकी? 9 7 5। अगला क्या आएगा? 3। ऑड नंबर की सीरीज चल गई आपकी, तो 3 से कर दो, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 7, 3 7 8 0 आपका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कि एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है, और वहीं पे एक आदमी अगर चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो वो उसको कितने सेकंड में करती है? 15 सेकंड में। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि उस आदमी की स्पीड भी दे रखी है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? रिलेटिव स्पीड का, कि इसने बोला है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्रेन की स्पीड में से मैन की स्पीड माइनस हो जाएगी, कि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से होते ना, कि मैन इधर से आ रहा है और ट्रेन इधर से आ रही है, तो स्पीड हमारी प्लस हो जाती, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब एक इंसान को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो वो सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या करना है? 54 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है एक्स को, कितने टाइम में कर रही है? 15 में। पर हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? कि स्पीड हमारे को सेकंड में दे रखी है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। अब मीटर पर सेकंड है और हमें किलोमीटर पर आवर दे रखा है। यहां से यहां जा रहे हैं ना, तो 5/18 से इंटू करना है, यहां से यहां जा रहे हैं तो 18/5 से इंटू करना है। ना याद रख लेना कि बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर 18 और छोटे में जा रहे हैं तो 5 ऊपर, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। क्या करना है? मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, 5/18 कैंसिल, 5 ये 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 54 में से 6 गए 48, 6 से काटा 8 पे, 5 8 जा 40, 5 इधर चला गया
x इज इक्वल्स टू 200। क्या निकाला है हमने? ये ट्रेन की लेंथ निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में? प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है। और प्लेटफॉर्म को जब भी ट्रेन जो है क्रॉस कर रही होती है तो वो प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्या कहते हैं, कवर करती है, और अपनी लेंथ को भी कवर करती है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम y प्लेटफॉर्म की लेंथ को, कि उसने प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करा, साथ में अपनी लेंथ को कवर करा जो हमने अभी 200 निकाली है। उसके अलावा स्पीड हम सिर्फ कंसिडर करेंगे ट्रेन की 54 इंटू चेंज कर दो कितने में, मीटर पर सेकंड में करना है, 5/18। यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, कितने सेकंड में कर रही है, 20 में, 10/9, 9 6 5 6 30, 10 उधर इंटू हो गया 300 इज इक्वल टू y प्लस 200। क्या आ गई y की वैल्यू प्लेटफॉर्म की? 100। इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेना, अगर आपको कोई भी डाउट है आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ये क्वेश्चन है हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, मैंने आपको बता दिया तरीका क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ये हमारे पास क्वेश्चन की सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, ठीक है, सीपी 10 आर्टिकल्स का किसके इक्वल है, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो रेशियो कैसे आ जाएगा, सीपी एसपी को नीचे ले आए इसके, इज इक्वल्स टू 9 10। एसपी ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्या रहा हमारा, किस पे देखते हैं, सीपी पे देखते हैं, इंटू 100, 1/9। 1/9 की मैंने क्या वैल्यू बताई थी अभी, 11.11। वैल्यूज को याद करने से ये भी फायदा हो जाता है हमारे को। -1 देखा, ठीक है, फिर +4 हो रहा है, अब 5 कम हुआ और 4 और कम हो गया, -9। इसका मतलब स्क्वायर की सीरीज चल रही है, 1 2 3 4, ठीक है, -25 +36 कर दो, 5 6 7 36, 6 6 12 13, कितना आ गया, 603 आंसर। यहीं पे आपको पता चल जाएगा, बस प्लस माइनस और इन सब चीजों का ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन, बैट्समैन है वो स्कोर कर रहा है 87 रन अपनी 17th इनिंग में, इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है उसकी एवरेज 3 से। तो हमें बताना है एवरेज जो है आफ्टर 17th इनिंग है उसकी वो 36 ही है, चेक कर लेंगे। इस क्वेश्चन में याद रखना कि 17th इनिंग दे रखा है ना, उसमें इसने 87 रन बनाए हैं, इससे क्या रिजल्ट बता रहे हैं कि उसकी एवरेज 3 से बढ़ रही है, ठीक है। 17 इनिंग में 3 दे दो कि 3 से एवरेज बढ़ रही है, हर इनिंग में 3 3 3 बढ़ रही है, तो 7 तिया 21, 3 4 5 51, टोटल 51 रन जो इस इनिंग में बनाए हैं ना उसने, वो 17 इनिंग में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इस 87 में से माइनस कर दो इसके 51, 7 में से 1 गया 6, 5 8 में से 5 गया 3, 36। तो ये तो इसकी पुरानी एवरेज है 36 की, देने से पहले इसके 36 एवरेज थी, 3 हमने जो दिया उससे पहले इसकी 36 एवरेज थी। अब न्यू एवरेज जो होगी इसकी 3 प्लस करके 39 हो जाएगी, तो 39 हमारी न्यू एवरेज। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, तो ये कट हो गया। बी पे आ जाते हैं कि द वैल्यू ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 6/7 टू गेट अ फ्रैक्शन ऑफ 3/4 इज 3, कि 6/7 इसमें से मैं 3 घटाऊंगी तो क्या मेरा 3/4 बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सीधा सीधा दिख रहा है, स्टेटमेंट सही हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, इफ 15% ऑफ 40, ठीक है, 15% 40 का क्या ग्रेटर है 25%, 25% किसी नंबर के बाय 2, कि 15% ऑफ 40 2 ज्यादा है 25% ऑफ x के, तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिसमें कम है उसको मैं 2 दे दूं, +2। तो हमें बताना है क्या वो नंबर 16 होगा, चेक कर लो, क्या आ गया, 3 2 2 3 2 6, 1/4, यहाँ पे माइनस हुआ 2, 1/4x, 4 बचा है, 4 यहाँ पे गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। डी पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ 1 + 1/2, कैसे लिख रखा है, 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3, 1 + 1/4, सो ऑन 1 + 1/120।
इसकी वैल्यू 60.5 है, चेक करके बताना है। 2 को यहाँ इंटू करा, +1 हुआ 3/2, ठीक है। 3 यहाँ पे हुआ 4/3, 4 यहाँ पे हुआ 5/4, सो ऑन 121/120। ध्यान से देखना, फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ से कैंसिल हो रही है, ठीक है। उसके बाद वापस ऊपर वाली डिजिट यहाँ से कैंसिल हो रही है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 होगा, कैंसिल होगा। 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 120 होगा, जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बची कौन कौन सी? 121 और 2 कैंसिल करोगे, 2 6 60, 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट डी भी जो है हमारी करेक्ट हो गई। तो बीसीडी जो है हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3x by 2x एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। और वो कह रहे हैं कि वो दोनों सेव कितने करते हैं? 3000। तो हम सबको पता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब मैं इनकम में से सेविंग अगर माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर बचेगा, -3000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 5/3, 3 3 9, 9x माइनस 9000 इज इक्वल टू 5 2 10x माइनस 15। कितना बचा? 10 में से 9 हो गया, x बच गया। यहाँ पे हमारा कितना गया? 9, 6000 आ गया। 15 में से 9 हो गए 6000। हमसे क्या पूछा है? एक इनकम बता दो। क्या रेशियो दे रखा था इनकम का? 3:2। 3 में 6000 इंटू करा, 3 6 18, 18 के आंसर आ गया हमारे पास। आई होप आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको वीडियोस मैथ्स की मिलती रहेंगी रेगुलर। थैंक यू एवरीवन।